हाँ जी। ये क्लास की अश्मिता ने हमारे लिए लिया। थैंक यू बिल्कुल। अश्मिता। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। तो मैं यही बता रही थी कि इनका मतलब मैं क्या बोलूं कि इनका दिल तो इतना बड़ा है कि शायद किसी का भी नहीं होगा। और इतना प्यार, इतना सब कुछ, मतलब मैं क्या बोलूं। और माता रानी को इतना ज्यादा मानने वाली, दिन रात माता रानी मतलब माता रानी की फॉलोअर है ये बहुत बड़ी। तो कृपा तो देखो, पावर तो सारी एक है, जिस मर्जी को आप मानो। उन्होंने हमेशा इनका साथ दिया, बट ये मैजिक बुक में जो हमें समझ आता है वो हम इनको पास ऑन करते गए कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। वहां से हल्का हुआ, यहाँ से मैं कभी कभी उनको फोर्सफुली, जब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा आ गया, जब मुझे सर्जरी का पता चला, तो मैंने इनको हेल्थ की मेडिटेशन भेजी जो मैंने आपको कराई। वैसे वैसे इनको कराई फोन में, थोड़ा बहुत फर्क लगा। मतलब करोगे एक बार, धीरे धीरे आपको पता चलेगा चेंजेस। फिर वैसे वैसे करते करते अब देखो आपके सामने कैसे बैठी हैं, जिनको ऑपरेशन बता दिया है कि आप उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, वो हमारे साथ 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास में बैठी होती हैं। और इतना प्यारी स्माइल, इतना प्यारा स्माइल के साथ। ग्लो, इतना सुंदर, कैसे मतलब कोई कह सकता है, बताओ जरा। कोई नहीं कह सकता। देखो, तो वेल डन। आप क्लैप करो सारे ज्योति अश्मिता को थैंक यू। अश्मिता के लिए सब क्लैपिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू बुआ, थैंक यू बुआ। तो देखो कुछ भी पॉसिबल है, आपके सामने सारे बैठे हुए हैं। हर एरिया में किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और हो ही रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकडाउन आने के बाद भी देखो अंकल को कैसे है, यहाँ से आप लोग ग्रेटिट्यूड किया है यहाँ से। अब उस दिन बुआ ने शेयर किया था कि कैसे वो जीजा जी को लेके गए थे, वहां पे सारे डॉक्टर्स भी मिल गए, जो एक के बाद एक रेफर करते गए, उन्होंने वहां पर भी दिखाया। और साथ में जो हुआ सब कुछ आपको पता है कि कैसे गाड़ी के साथ ब्रेकडाउन आ गया था और कैसे लोग हेल्प करने आ गए। तो आप जैसे बन रहे हो वैसे लोग आपके सामने आते जा रहे हैं। और ये बात इन्होंने उस दिन शेयर भी नहीं करी आपके सामने। जो लोग इनकी हेल्प करने आ रहे थे ना, वो पैसे भी नहीं ले रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती पैसे दिए हैं। ये देखो आज के टाइम में 2 जनों ने इनकी इतनी ज्यादा हेल्प करी और उनको पैसे दे दे के ये थक गए कि ले लो। कहते नहीं जी, इस काम के लिए हम पैसे नहीं लेंगे। कहते आपने ये काम किया, रात को भी ये काम किया, पैसे कैसे लोगे। इन्होंने जबरदस्ती उनकी पॉकेट्स में पैसे डाल के आए हैं। और ऐसे लोग जो पैसे भी नहीं ले रहे हैं और रात को हेल्प कर रहे हैं, बताओ। तो ये मैजिक नहीं तो क्या है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, प्रैक्टिस। वंडरफुल, वंडरफुल, मोर पावर टू यू बुआ। मोर अबेंडेंस ऑफ गुड हेल्थ टू यू ऑलवेज। वाओ, गुड गुड गुड। थैंक यू बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मम्मा, आप बताओ, बोलो जी। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ जी, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। तो बहुत ही अच्छा, ये जब से बुक की है बिल्कुल लाइफ चेंज है, सेटिस्फाइड है, खुश है। मेरी मम्मी इमोशनल बहुत है। और नहीं है, हमें इसमें पावर नहीं देनी। मम्मी बहुत प्यारी है, बहादुर है, मम्मी बहुत बहादुर है, प्यारी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहादुर है, बहुत बहादुर बहुत है। स्ट्रॉन्ग, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाँ, स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, वाकई बहुत स्ट्रांग है। जिन्होंने 3 3 बेटियां ऐसी ही पैदा करी हैं जो किसी से कम नहीं है, ऐसा बेटा पैदा किया है जो किसी से कम नहीं है। तो ऐसी बिल्कुल माँ, बिल्कुल। ऐसी मम्मा को सल्यूट। बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल ऐसी भाभी मम्मा बहुत को अच्छे। सल्यूट। भाभी अपने आंटी आप आई को लव सैल्यूट यू। करो जैसे हमने किया था बच्चों के लिए। आप भी बिल्कुल करिए बिल्कुल। कि बहुत मेरे ही बच्चे बहुत आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वाह, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा ससुराल दिया, बहुत अच्छा मायका दिया, सब बहुत अच्छे दामाद। आंटी आप बहुत बहुत अच्छे हो, ही आप बहुत अच्छे हो, आप हाँ बहुत अच्छे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, पहले मम्मी आप। के लिए यहाँ तो तक क्या कि बोले। मम्मी के, हर किसी की माँ तो देखो बहुत ही प्यारी होती है, पर मैं अपनी मम्मी के लिए क्या नहीं बोलूं, आंटी, मतलब आंटी बहुत दिल से बड़ा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत उन्होंने भी ज्यादा। बहुत प्यार किया है। माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है, पर माँ। इतनी मेहनती, इतनी मेहनती, मेरे सीएस बनने से लेके मेरे यहाँ तक पहुंचने तक हर जगह पे पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मेरे पापा मुझे कहते तेरे को जो सीएस जो तू बनी है ना, वो तेरी माँ ने तेरे को बनाया है। मेरे साथ मम्मी सीएस के एग्जाम देने जाती थी और मम्मी मेरे से सुनती थी मेरी सीएस की पढ़ाई के, मतलब हाई लेवल की होती है। मम्मी पूरा उसे लेके पूरा के पूछती थी क्या कर लिया क्या नहीं किया, पूरा पढ़ाती थी। पूजा पाठ इतना किया है हर एक चीज को लेके। और हम बुआ औरों को भी पता है कि मतलब हर किसी को मम्मी
ना दिन देखा ना रात देखा, आधी आधी रात तक हमें पढ़ाती थी, पूरे पूरे मतलब हमारे पेपर होने, इसका मतलब नींद भूल जाओ। रजत अभी देखते ना, रजत कहते हैं कि कैसे पढ़ती है तू, मतलब ऐसे कैसी पढ़ाई है जो नींद नहीं लेते हो। मैंने कहा हमने बचपन से लेके आज तक ऐसे ही किया है, हमने कभी सो के ही नहीं देखा एग्जामों के बीच में, हम सिर्फ पढ़े ही पढ़े ही हैं। मम्मी पापा ने इतने हमारे पीछे, जो हम यहाँ पे सारे पहुंचे हैं, इसके पीछे पूरा श्रेय मम्मी को तो पापा, बहुत ज्यादा जाता ही जाता है, पापा को तो वैसे भी जाता है। बिल्कुल। और मैं ये आपको शेयर करूंगी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल मम्मी इतनी स्ट्रांग, कोई हम में से अकेला न्यूजीलैंड नहीं गया, मेरी मम्मी अकेली न्यूजीलैंड होके आई है और बिल्कुल अकेली ही होके बिल्कुल आई है। बिल्कुल, ये तो बट बहुत है। बिल्कुल। अकेली न्यूजीलैंड फ्लाइट में अकेली गई बिल्कुल है, अकेली आई है। और इससे बड़ा हम बिल्कुल क्या बिल्कुल। बोलते हैं कि और कितनी। यहाँ पे आके इतना सुख दिया मेरे को, मतलब बहुत मैं अच्छे तो अच्छे खाने भी बनाए। खाना बनाया, रजत की पूरी टेक केयर की, मायरा को पूरा संभाला, दोनों मम्मी ने आके, जब पहले मेरी मम्मी रुकी थी तो उन्होंने पूरा संभाला, जब वो गई हैं तो इन्होंने पूरा किया मेरे को, तो मैंने तो पूरी ऐश ली है उस टाइम पे। नहीं, वो पावर थे। मैं तो बहुत थैंक यू लकी हूँ, थैंक यू। बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छे दामाद, बहुत अच्छे दोतरे, दोतरियां तो इतना प्यार करते हैं। हेजल घर, नानी अपने घर रखने कुछ घंटे के लिए आएंगे, जाते नानी थैंक यू अपने घर रखने के लिए। मैंने कहा इतने केचु ने बच्चों तक को इतना समझा दिया कि बच्चे, और यहाँ तक मेरी समझने इतनी अच्छी, मेरे समझी बहुत अच्छे, बता नहीं सकते कि ऐसे मैंने नहीं दुनिया में। मेरी वाह, माँ बहुत अच्छी, भाई भाभी बहुत अच्छे, सब मेरी नंदे नंदोई सब बहुत अच्छे। मम्मी ने हमेशा शुरू से आंटी यही आप खुद बोलती थी, इतने मम्मी अच्छे हो ना, मम्मी आप खुद हमेशा से, इतने अच्छे हो। हमारा हमारा बुआ से प्यार बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही अलग है, हर किसी का होता है बट हमारा इसलिए क्यों, मम्मी हमेशा शुरू से कहती थी, मेरी ना 5 बेटियां हैं, 2 बुआ हाँ और 3 हम बहनें, तो हम्म, हमेशा, और बुआ औरों ने हमें पाला है, और चाचा चाची हर किसी से, मतलब कहते हैं ना बहुत कौन जोड़ता है, हमारी नींव हमें जोड़ती है हमारे परिवार से, तो हमारे मम्मी पापा ने बिल्कुल हमेशा हमें यही संस्कार दिया है कि आप अपनी फैमिली को हमेशा सम्मान और जोड़ कर। प्यार दो, और जो कि हमें भर भर के मिला है। वाह, वंडरफुल, थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बस ऐसे ही रहना है हमेशा, ऐसे ही। मतलब लोग देखे ना, कहें कि ये मैजिक क्लास ना बिल्कुल ही डिफरेंट है यार, यहाँ जाके तो बिल्कुल बदल गए हैं सारे, मतलब वैसे ही थे। इनग्रेन शायद हमारे अंदर पहले से ही था, तो तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मैजिक बुक तक। और आगे ये मैजिक बुक। बुक हाँ जी, ये बोलो। बुक करने से इतना हो गया है कि मतलब कि सबका भला हर टाइम ये मन से निकलता है, सरबत का भला, बिल्कुल भगवान बिल्कुल। सरबत का हाँ। भला कर। बिल्कुल, सरबत का बड़ा। और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास जो मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स, मेरे कजन्स वगैरह भी ये यूट्यूब में सेशन में नहीं आ पाते हैं, वर्किंग है, तो यूट्यूब में वो सेशंस मतलब रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो उनके साथ भी इतने बड़े बड़े मैजिक हुए हैं मेरे पास, मतलब वो मेरे को टेक्स्ट करते हैं या फोन में बताते हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके साथ भी, अगर वो शिद्दत से कर रहे हैं तो उनके साथ भी इतने बड़े बड़े मैजिक्स हो रहे हैं। वो मेरे को पर्सनल करके थैंक यू, मेरे पास मोबाइल में इतना थैंक यू, इतना थैंक यू, मैं कहती हूँ मैं कैसे शुक्रिया करूं कि आप मुझे इतना थैंक यू दे रहे हो, कि ये मेहनत आपकी है, और सिर्फ आपकी मेहनत है ये जो सब आप कर रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और अपना स्टैंड लेने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू पर एवरी। रास्ता तो आपने दिखाया ना, उस थैंक मेहनत यू, करने हाँ, के लिए। थैंक यू, आई एम शुरुआत जस्ट, तो आपने करी। मैं बस एक मैसेंजर हूँ इसके लिए मुझे। थैंक हाँ जी, थैंक यू सो मच तन्वी, ये समझने के लिए, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक मैसेंजर हूँ, और ये शायद ये मेरी जर्नी है, ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है कि मुझे, मेरी मतलब मेरी जो मेंटर है एस्मिन मुंजाल, उनका ये ड्रीम है कि इंडिया को नंबर 1 सोने की चिड़िया बनाना है। तो उन्हीं के साथ हम जुड़ गए हैं, और ये हमारा भी एम, ये हमारी भी ड्रीम बन गई है कि हमें इंडिया को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना है। और सिर्फ ये सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब पूरी दुनिया में, पूरे मतलब इंडिया में हर घर में ये मैजिक होगी। तो ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा एम है, यही हमारा गोल है कि हमने हर घर में ये मैजिक पहुंचानी है, और हर घर में खुशियां खुशियां ही खुशियां खुशियां पहुंचानी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी ज्योति, आप शेयर करेंगी। थैंक यू जी, पहले सबसे पहले आपका। हाँ जी, थैंक यू। आप अपना कैमरा खोल सकती हैं तो प्लीज आ जाइए। अरे यार क्या कंफर्टेबल हो तो खोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देती शुरू। नहीं। अच्छा, बोलो बोलो। मैं मैं 2 साल पहले आपके साथ जुड़ी थी, आपने मुझे भेजी थी एक वीडियो,
तब मैंने क्लास ली थी, तब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन थे, आपको सब कुछ पता है। और मेरी लाइफ में बहुत बहुत सी चेंजेस हुए हैं। मेरा हर रिलेशन, मनी, सब कुछ अबंडेंस में अब मेरे पास। हालांकि हमारा घर भी सेल हो गया था, हम रेंटेड पे हैं, पर हम सेटिस्फाइड हैं। मेरे पास चाहे कम मनी है, पर मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पूजा पाठ, उनको बहुत ज्यादा उन चीजों से कुछ और कुछ नहीं करते, ड्रिंकिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। मतलब कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरी खुशी की भी 10th की पढ़ाई थी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, मेरे दोनों तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये आपकी दुआओं से और आपने मुझे मैजिक बुक से जोड़ा, उसकी वजह से मैं आज बहुत बहुत हैप्पी हूँ। आपके लिए मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आप मुझे मैजिक बुक में लेके आए, आपने मुझे मैजिक बुक से जोड़ा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपके साथ है और आगे रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस आपने करी, मतलब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, इसने ना ऊ करी ना आ करा। जब मैंने कहा कि ये तुझे करनी है तो करनी है, और इस लड़की ने मेरी बात मानी और सुनी। जिस टाइम बंदा बिल्कुल ही गड्ढे में गिरा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता उसने क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं क्या बोलूं, और मैंने उसको बस ये बोला कि तुझे ये करनी है, और ये मैं तेरे को वीडियो भेजूंगी और तुझे करनी है ये प्रैक्टिस। और इसने शिद्दत से करी और अपनी जिंदगी पलट, इसने करी मेरे एक बार बोलने में। नहीं तो मैंने तो कितनों को भी बोला है, कोई आता है कोई नहीं आता। हम कितनों को बोलते हैं ना कि आप आओ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप आओ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर इसने मेरी बात सुनी और अपनी जिंदगी में ये बुक लेके आई, खुद इसने इनवाइट किया इसको। वो कहते हैं ना कि वो सर्कमस्टेंस बनते हैं। बाई चांस मैं इसके घर चली गई और इसने मेरे से थोड़ा बहुत कुछ शेयर किया, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ना ये बताना चाहिए कि तू ऐसे ऐसे कर। तो इसने कुछ नहीं बोला, कहती है अच्छा तू मुझे भेजना। और जैसे ही मैंने इसको भेजा और इसका भी वो थैंक यू लिखा आना शुरू हो गया, तो मुझे पता चल गया ये करना शुरू हो गई। जहां जिसने थैंक यू भेजा ना, उसका समझ आ गया कि ये कर रही है प्रैक्टिस। तो फिर जब इसने शेयरिंग फिर मेरे से बात करी, तो मतलब इसने भी अपनी लाइफ में मैं कहाँ से ही कहाँ उठ गई। मैं जानती हूँ इसको कि ये कहाँ से, बस इसने क्या किया, इसने बस मैंने कहा तू कर और इसने किया, और वो किया और अपनी लाइफ बदली। वेल डन ज्योति, मोर पावर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नीतू भाभी, तो नीतू भाभी आप करोगे शेयर? नीतू भाभी ने उस दिन किया था, बहुत अच्छी शेयरिंग करी थी कि भाई। अश्मिता, हाँ जी। हम ये कहेंगे जब कोई रास्ता नजर ना आए किसी को, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। अंधेरा ही अंधेरा जब नजर आए, सब कोई साथ ना दे, ठीक है, उस समय आप ये मैजिक बुक स्टार्ट कर दो, आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ता अपने आप बन जाएगा। 101% यही है, कहते यही हैं है ना, रास्ता। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तो एक मैजिक बुक को पकड़ लो, 101% मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। उसी टाइम आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, इंस्टेंट फास्ट मूविंग रिजल्ट। आपने करा और आपको रिजल्ट मिल गया। और चीजों में तो हम ये उपाय कर लेते हैं, ये वाली रिंग पहन लेते हैं, ये हम खिलाए आते हैं, हम ये कर आते हैं, ये वो कर आते हैं, वो हमारा मन ही नहीं अच्छा होता। और ये हमारी फीलिंग्स एकदम चेंज कर देती है। कैसे? शुक्राने से। क्योंकि हम जब शुक्राने करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और अगर हम हमारे को कोई कह देता है कि मैं किसी चीज के बारे में कुछ मना नहीं कर रही, बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर आप कुछ कर भी रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो भी करो, बट इसके फास्ट मूविंग रिजल्ट हैं, उसी टाइम आपको इंस्टेंट मिलेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट है इसका। और आपने ये सबने किया है अपनी लाइफ में, और ये करके आप देख ही रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस हो रहा है आपके साथ, तो बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन कि इतना अच्छे आपने अपनी प्रैक्टिस करी और आपने इसको अपनी लाइफ में लेके आए, इम्प्लीमेंट किया, और इसको छोड़िएगा मत। बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए जब तक नेक्स्ट सेशन नहीं स्टार्ट होता। रोज इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे ग्रुप में होमवर्क डन करके भेजेंगे सब। यस और नो? सब वादा करो मुझे। यस क्योंकि यस छोड़ने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा किसी को, Yes. बट छोड़ना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, फिर उसके बाद ओनली 1 वीक की छुट्टी आपके लिए। ओके ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
जी हाँ जी, ये प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत बढ़िया। और ये बुक का तो जितना थैंक यू करें उतना कम है। इसने तो बिल्कुल हमारी क्या, हमें लगता है कि हमारी हमारी पूरी फैमिली की, हमारे आसपास सबकी लगता है कि लाइफ ही बदल गई है, क्योंकि हमारा नजरिया बदला तो हमारा संसार ही बदल गया। तो हमें सारे लोग ही अच्छे लगने लग गए, सभी लोग ही। बुक करने से पहले सभी बेकार लगते थे, सभी के अंदर हम कंप्लेंट्स ढूंढते थे, ब्लेम करते थे। और जब ये बुक करी तो सब इंसान वही है, घर वही है, शहर वही है, पड़ोसी वही है, सब वही है। बदला कौन? सिर्फ और सिर्फ हाँ। हाँ जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज 28 डे। अट्ठाईसवां दिन, जादू को याद रखिए। लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार चार्ल्स डी लिंड का कहना है, जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यहीं है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। हाँ जी, जादू के साथ यही चीज है। जादू क्या मतलब? मैजिक। आपको ये जानना होता है कि ये अब भी यही है, मतलब ये राइट नाउ अभी यही है, हमारे साथ ही है। ये मैजिक हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। ये हमारे लिए, जब तक अगर हम मैजिक को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ये हमारे लिए इनविजिबल रहेगा। अब हमने सबने शेयरिंग करी मैजिक की, सबके साथ मैजिक हुए, क्या किया हमने? एक्नॉलेज करी, हमें मैजिक दिखे हर जगह। अगर हम ये एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं बताते, तो ये हमारे लिए अदृश्य ही रहता, हमें दिखता ही नहीं। तो ये इसकी हमने प्रैक्टिस हमेशा करनी है। ये 28 चैप्टर हमें यही सिखा रहा है, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैजिक हमें हर जगह दिखेगा। और अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए इनविजिबल हो जाएगा। साफ सीधा सा ये उन्होंने साफ बोल दिया, अगर आपकी लाइफ में हमेशा ही मैजिक है, बट अगर हम इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये अदृश्य हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, चला जाएगा हमारी लाइफ से। हाँ जी, आगे चलते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह बात हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हाँ जी, तो ये हमें ये बता रहे हैं कि रोज का दिन हमारे लिए सेम तो नहीं होता, रोज हमारे लिए सब कुछ अलग अलग होता है। हम रोज एक जैसे कपड़े भी नहीं पहनते, हम रोज एक जैसा खाना भी नहीं खाते। तो रोज जादू हमारे साथ, रोज नए नए जादू हमारे साथ होते रहते हैं। कैसे? जैसे हम रोज सेम खाना नहीं खाते, रोज सेम सब्जी तो नहीं खाते, रोज सेम चीजें तो नहीं करते, हर दिन हमारे लिए नया होता है। ऐसे ही मैजिक भी हमारी लाइफ में रोज नए नए होते हैं। रोज जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो दिखने शुरू हो जाते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। और ये बहुत, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता, हमें मिलता ही, हमें दिखता ही है कि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, और हमारी हर इच्छा पूरी होने लग जाती है जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब हम इसका ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करने लग जाते हैं, आज देखो 28 डेज हो गए हमारे, मतलब इस चैप्टर को, तो 27 डेज से हम सीख ही रहे हैं, हम रोज कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और रोज नए नए तरीके के हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा। हमने ग्रेटिट्यूड भी सेम करना नहीं सीखा, रोज नए नए तरीके सीखे कैसे करना है, आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है, आज हमें ये करना है। तो ऐसे ही मैजिक भी हमारे साथ रोज नए 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 हो रहे हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रैक्टिस है। जब हम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को करते हैं तो ये मैजिक हमारे साथ रहता है। आगे चलते हैं। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं
और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। हाँ जी, तो हमारा ये प्रैक्टिस आज की से ये शुरू हो जाएगी कि हमने पहले वाले दिन के अंदर अच्छी अच्छी चीजें टटोलनी है। जैसे हम मैजिक रॉक करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें पूरे दिन की सोचते हैं, तो अब हमने ये लिखने में प्रैक्टिस लानी है कि कल हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। और ये प्रैक्टिस हमारी सुबह से ही शुरू हो जाएगी कि सबसे पहले मैं उठी, सबसे पहले मैंने उठ के मैं वॉशरूम गई, तो मैंने ये मैंने ब्रश किया, या मैंने एक्सरसाइज करी, या मैं वॉक करने गई। जो जो अच्छा 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 आपके साथ होता गया वो आपने लिखते जाना है। जो जो आपके साथ अच्छा होता जा रहा है, आपने लंच में वो सब्जी बनाई, कोई सब्जी बनाई और वो सब्जी बहुत अच्छी बनी, आपकी पहले से ज्यादा बेटर बनी, तो आपने रोज की डेली की नियामतें लिखना शुरू कर देना है कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था। और अपने आप से ये सवाल पूछते हैं वे कौन सी अच्छी चीज थी जो कल हुई थी। हाँ जी, आगे चलते हैं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? हाँ जी, तो ये आपसे बोल रहे हैं कि आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो इन्होंने एग्जांपल दिए कि आप कोई मूवी देखने गए थे, या आपने अपना फेवरेट खाना खाया था, या आपको कोई अनजान, मतलब जिनका कभी फोन ही नहीं आया उनका फोन आ गया आपके पास, कितने टाइम से फोन ही नहीं किया था उनका फोन आ गया आपके पास, या आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो कल क्या अच्छा हुआ था? कल आप कहीं घूमने गए हो, क्या पता आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, क्या पता आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो। तो वो सारी चीजें, जैसे तन्वी का बेटे का वो मिला था गोल्ड मेडल, तो पहले पहले दिन जो जो अच्छा अच्छा हुआ सबने अप्रिशिएट किया। तो जो जो अच्छा पहले पहले दिन हुआ है वो हमने, अब हमारी प्रैक्टिस ये वाली शुरू हो गई है कि हमने जो कल हुआ है वो हमने आज लिखना है। तो जो भी अच्छा हुआ है हमारे साथ, हमें हमें कहीं हमारा फेवरेट फूड, हमें कहीं हम खाने चले गए तो हमें बहुत अच्छा मिल गया, या हमारे घर में ही बहुत अच्छा खाना बना है, तो क्या करना है, हमने हमने उन अच्छी बातों को सबको लिख लेना है और उसका ग्रैटिट्यूड करना है अपने जो पहला वाला यस्टरडे हमारा गया है उसके बारे में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें हाँ, तो कृतज्ञ बने और आपने क्या इसके करना लिए है, ये आपने जर्नल जो आप लिख रहे हो ग्रैटिट्यूड, आप मॉर्निंग के लिखते हो वो तो हमने लिखने ही लिखने हैं। उसके अलावा ये हमने 10 पॉइंट्स लिखने हैं जो कल हमारे साथ हो चुका है। जैसे महिमा ने सारा शेयर किया, उसके साथ कल क्या क्या अच्छा हुआ, कि उसका वो आना था देने, वो आए भी नहीं, और वो सो भी गई, और उसको वो सैलरी भी मिल गई, तो कितना अच्छा अच्छा हुआ। तो हमने वो सारी चीजें अपने वो वरदान देखने हैं और लिखने हैं, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, और जितनी ग्रैटिट्यूड आप उनके लिए कर सकते हो उतना हमने फील करना है कि ये चीज मेरे साथ वाओ कितनी अच्छी हुई, ये चीज मेरे साथ वाओ कितनी अच्छी हुई, इसके लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो हमने ये जादुई शब्द धन्यवाद को कभी नहीं छोड़ना, और हर चीज में इसको लेके आना है, चाहे वो हमारा पास्ट हो चाहे वो हमारा प्रेजेंट हो। हमें सब कुछ सिखा दिया, हमें फ्यूचर तक के लिए थैंक यू बोलना सिखा दिया।
जो चीज अभी हमें मिली नहीं है, हमें उसके लिए भी थैंक यू करना सिखा दिया गया है। तो हमने क्या करना है, पहले वाले दिन की सारी अच्छी बातों को अपने जर्नल में लिखना है और उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। आगे चलते हैं जी। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। अब वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हाँ जी, तो ये कह रही है मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके पास रोज नए 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 शुक्राने जब हम करते हैं तो और नई चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो जिससे जब हम ये लिखना शुरू कर देते हैं, अपने पहले वाले दिन के वरदानों को काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा हृदय बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब और फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो रिसेंट हुआ होता है हमारे साथ, और हमारे पास और भी ज्यादा समृद्धि आती है क्योंकि जो हो रहा है हम उसके लिए शुक्राना करे जा रहे हैं। जो होके गया है ना, आज का कल का दिन हमारे से होके गया है ना, तो उसके लिए अगर हम सच्चे दिल से शुक्राना करेंगे कि कल मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, कल मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, और हमारे इससे क्या होगा, एक तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि वाह ये चीजें भी मेरे साथ हो रही हैं, ये चीज भी मेरे साथ अच्छी हुई, और जादू से हमारा हृदय भी बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और फीलिंग्स आने लग जाएंगी और समृद्धि भी हमारे पास आएगी। आगे चलते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। हाँ जी, तो ये सबको पता है। कृतज्ञता जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। और जादू को हमेशा याद रखें। जादू क्या है? ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो आपको और दिया जाएगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड को भूल जाएंगे जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। साफ साफ लिखा है। आगे चलते हैं जी, क्या है हमारा इसका असाइनमेंट? जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रोंडा बर्न की पुस्तक जादू के 28वें चैप्टर जादू को याद रखें की ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हाँ जी, तो आज मैं इनका चेतना जी का भी, जिनकी ये वॉइस में रिकॉर्ड हुआ है, ये हमारी मतलब हमारे ग्रुप की ही मेंबर है, जो मैंने क्लासेस ली हैं वहां की हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना इजी काम कर दिया कि हम तो अपनी क्लास में खुद रीड करके हमें करना पड़ता था, अब इन्होंने हमारे लिए इतना इजी काम कर दिया कि इन्होंने रिकॉर्डिंग्स ही डाल दी है अपनी वॉइस में। तो इनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू चेतना जी का। और मैं आज की प्रैक्टिस आपको बताती हूँ कि क्या है। आपने वो जो मॉर्निंग वाले ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो वो तो लिखने ही लिखने हैं,
उसके बाद हमें पहले वाले दिन के वरदानों को काउंट करना है। पहले वाले दिन में जो जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में सोचना है, उनको दिल में थैंक यू बोलना है और लिख कर भी धन्यवाद 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 करना है। तो यही है हमारा कल का असाइनमेंट, मतलब आज का असाइनमेंट। हमने कल जो हमारे साथ अच्छा हुआ है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना। और ये इसका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि देखो कल क्या पता किसी के साथ 5 अच्छी चीजें हुई हो, किसी के पास 10 हुई हो, किसी के पास 15 हुई हो, किसी के पास 20 हुई हो। तो जो जो अच्छा अच्छा आपके साथ हुआ है वो आपने लिखना है। कोई नंबर नहीं है इसका, जितने आपको मिलता जा रहा है खजाना उतना आप ढूंढ ढूंढ के लिखते रहो और उसका धन्यवाद करते रहो। और देखो जादू कैसे आपकी लाइफ में रोज और नए नए रूप से, कैसे रोज रोज नई तरीकों से आपके पास आएगा। और रात को हमने क्या करना है, सोने से पहले जादुई पत्थर करना है, मैजिक रॉक। पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें सोचकर और सबसे अच्छी बात सोचकर हमने सो जाना है। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस। हाँ जी, वंडरफुल जी, वंडरफुल। हाँ किसी का कोई क्वेश्चन? देखो जादुई भविष्य, इसके बाद ये हमें बताया जा रहा है कि जादुई भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन आया है, तो आप रिलेशनशिप के चैप्टर्स कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप के चैप्टर्स आपको बताए गए हैं। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, ये आपको सारे चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, आपकी पीडीएफ में भी है। अगर किसी को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करना है, जैसे रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप वाले सारे चैप्टर्स ले लीजिए, अगर मनी के एरिया में करना है तो मनी के सारे चैप्टर्स ले लीजिए, अगर आपको करियर के लिए करना है तो करियर के चैप्टर्स ले लीजिए। तो अगर आपने अपनी इच्छाओं के लिए करना है तो वो हमारा जो 13 वाला चैप्टर है वो हमने करना है। तो सारे हमें बताए गए हैं। और रोज हमें कौन सा चैप्टर करना है? एक चैप्टर हमें रोज ही करना है। कौन सा करना है बताओ? ग्रेटिट्यूड का। ये ग्रेटिट्यूड जो 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 हाँ, कल हुआ है मैजिक मिरर। मैजिक मिरर। हाँ, वो हमने रोज ही करना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड तो हमने रोज ही करना है। ग्रेटिट्यूड जो ब्लेसिंग हम कर रहे हैं वो तो हमने रोज ही करनी है। हमने मैजिक मिरर की प्रैक्टिस भी रोज ही करनी है, रोज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमें बताया जा रहा है। तो हमने क्या करना है, अब इस मैजिक बुक को छोड़ना नहीं है। आप पकड़ लिया इसको, इतना थैंक यू करो कि हमारे पास हमेशा रहे और इतने मैजिक ये हमारी लाइफ में लाई है। तो इस मैजिक्स का थैंक यू करो। और इन सेशंस का जो हमें मिले हैं, ये जो हम ले रहे हैं और हमें 1 घंटा मिलते हैं, इसका इतना धन्यवाद करो कि हम जल्दी से फिर से मिले और फिर से मैजिक बुक दोबारा से स्टार्ट करें। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। you. शुक्रिया हमें सिखाने के लिए और करवाने के लिए आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी लाइफ में मैजिक बुक को लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैजिक बुक हमेशा हमारे साथ रहेगी। देखो कईयों की ना 10-10 साल से घर पे पड़ी है, शेल्फ में पड़ी है, बुक शेल्फ में पड़ी है, मतलब उन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी। तो मतलब ऐसा भी है कि बुक घर पे होते हुए भी हम नहीं करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस मतलब आप जब तक अगर अपने मैजिक्स को ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, जो ये मैजिक्स हुए हैं, देखो हम सब ने खुल खुल के शेयर करा है और सबके साथ मैजिक हुए हैं। तो ये मैजिक हमारे साथ रहेगा अगर हम ऐसे करते रहेंगे। और लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ आप शेयर करना, नेगेटिव लोगों से, जो हमें पता है कि नहीं, मतलब जो आप समझ रहे हैं कि जो कंप्लेनिंग है, ब्लेमिंग है, उनके सामने ये मैजिक्स कभी शेयर मत करना अपने। अगर वो लोग जो आपके जैसे लाइक माइंडेड है उनके सामने ही अपने मैजिक की मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। और अगर आप किसी की लाइफ में ये मैजिक लाना चाहते हो, हाँ उनको जरूर बता सकते हो कि लाइफ चेंजिंग बुक है, ये आप करो, चाहे रिकॉर्डिंग अभी सुन लो, आप सेशंस में आओ। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, सबने देखा है। सेशन में आने से क्या होता है, एक इंटीग्रिटी बन जाती है। जब हम रिकॉर्डिंग्स लेते हैं तो हमें क्या होता है कि अभी ले लिया, थोड़ी देर बाद ले लेंगे, 1 घंटे बाद ले लेंगे, और वो चलते फिरते वो कंसंट्रेशन, वो फोकस नहीं हो पाता, चाहे जितना मर्जी आप कर लो। तो ये जो सेशन लाइव होते हैं, जैसे अब स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, नहीं तो घर पे ही पढ़ ले। एक इंटीग्रिटी होती है, एक टीचर उनके सामने होती है, उनको अच्छे समझ आता है। वही रिकॉर्डिंग्स अगर हम वही बच्चों को घर पे पढ़ाने लग जाए, क्या बच्चे वैसा कर पाएंगे? जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई थी 2 साल, सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो वही है ये चीज, जब तक आप इसका एक्सपीरियंस खुद ही नहीं लेंगे ऑनलाइन आके, लाइव आके,
मर्जी है, मतलब अपनी अपनी टाइमिंग्स का भी होता है, किसी को नहीं भी सूट कर रहा है तो वो लोग ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग से भी चेंजेस आते हैं, ये नहीं है, क्योंकि शिद्दत होती है अपने अंदर। बट जो लाइव में आके आप एक्सपीरियंस और एक दूसरे की ये पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। ये जो हम मास ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। ये हमारी लाइफ पहले ही चेंज कर रही है, जो हम प्रेयर कर रहे हैं ना, ये हमारी लाइफ को वैसे ही बिल्कुल पलट रही है, क्योंकि हम उन उन चीजों के ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं जो हमें हमारी सोच से जोड़े रखता है, जो हमें सब कुछ दिलाने वाला है, हम वो ग्रेटिट्यूड हम पहले ही कर देते हैं। और यहाँ पे सब इतने लाइक माइंडेड पीपल हैं, वैसे ही लोग हैं, जैसे पॉजिटिव ऑरा सबका एक दूसरे के पास मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 8 भी बंदे हैं, 10 भी बंदे हैं, तो सबका मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अगर 10 भी है तो 10 × 10 तो 100 हो गया। तो कितना देखो 100 टाइम हमें मिल रहा है, वही हम अकेले बैठ के कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, सिर्फ हमारे वाला। तो ये बहुत बड़ी पावर है, जो समझ गया वो उसने पा लिया, और जो नहीं समझा तो वो जैसा चल रहा है फिर उसकी लाइफ में जब होगा। बट हमने कोशिश करनी है, अगर हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी को हम बता सकते हैं कि हाँ उसकी लाइफ में बहुत जरूरत है, तो वो जरूर आप काम करिएगा। वो आपको नहीं पता कि वो एक का आपको ब्लेसिंग्स कितनी घूम के आपके पास 100 मल्टीप्लाई आएंगी, फोल्ड कितने 1000 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, 50 आएगी, वो आपको नहीं पता, और वो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है सबकी लाइफ में। तो ये ब्लेसिंग्स जब यस हम देते हैं, वो मल्टीप्लाई जो हम देंगे वो हमारे पास घूम के आएगा, 101%। वो आएगा ही आएगा, यस चाहे हम अच्छा दे रहे हैं चाहे हम बुरा दे रहे हैं, तो वो हमारे पास घूम के आएगा। क्यों ना अच्छा दे, तो जो हमारे पास आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बात कहना चाहूंगी, हाँ जी, मैं शेयरिंग करना चाहूंगी। मैंने पहले जब ये बुक की थी तब मैंने अपनी कजन को बताया था कि ना भाई ऐसे ऐसे आप लिखना स्टार्ट करो। तो उनको कैंसर हो गया था, उनकी मम्मा को कैंसर हो गया था। तो उन्होंने मुझे शेयर किया, पहले उन्होंने किसी को शेयर बताया नहीं था फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे उनको कोई दिक्कत हो गई है। तो फिर मैंने जब उसे शुक्राने करने बताए, फिर उसने लिखना शुरू किया। तो अब मेरी चाची बिल्कुल ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है शुक्राने करने से। वाह वाह, वंडरफुल ज्योति। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस करी, ग्रैटिट्यूड लिखा, शिद्दत लाई, फेथ, देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास कर लिया और उसने वो करा। और इसने मुझसे से ज्योति ने भी बोला था कि कहती है उसने तो इतनी नोटबुक्स भर दी है शुक्राने कर करके, अब वो नोटबुक्स का क्या करे। मैंने कहा उस नोटबुक को ऐसे संभाल के रखे कि बस वो जब पढ़े, मतलब हम उसको पढ़ भी सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड जो किया, आपको पढ़ने से इतनी अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ये बुक्स हमने कभी फेंकना नहीं, ये अनमोल नियामत है हमारे लिए, चाहे हमारे आगे जाके बच्चे पोते पोतियां जो भी पढ़े उनकी लाइफ में भी आए। ये ग्रैटिट्यूड बुक्स अपनी संभाल के अपने बुक शेल्फ में लगा दीजिए कि वाह ये ग्रैटिट्यूड, देखो कितने ग्रैटिट्यूड की पावर थी जो आज हम यहाँ पे कर। तो बहुत बढ़िया ये मैंने 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 पिछले साल अक्षमा और अपने देवर के लिए भी की थी। तो अब वो बहुत आपके सामने ही है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ हाँ मैंने ज्योति ने उनके उनके लिए लिए ग्रेटिट्यूड मैग्निफिसेंट लिखा था, मैग्निफिसेंट आउटकम उसका, बिल्कुल बिल्कुल जैसे उसने शेयरिंग उस दिन करी थी, ये इसके लिखे हुए ही का ही वो रिजल्ट था अपनी देवरानी के लिए। वाह वाह वाह, जिसकी फैमिली में देखो ये सारे ग्रेटिट्यूड जुड़ रहे हैं, उनकी फैमिली में क्या मतलब मैं क्या बोलूं, जो फैमिली पूरी एक ग्रेटिट्यूड वाली फैमिली हो गई। तो कोई पूछे ना आपसे आप क्या करते हो, बोलो मैं जीपी करता हूँ। क्या करता हूँ, जीपी मीन्स ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाइफ में। तो भाई वो क्या होता है जी, आ जाओ हमारे सेशन में, बता देंगे आपकी लाइफ ही पलट। अभी 1 वीक पहले मेरे कजन के मतेगी थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया था उनके बेबी में। अभी प्रेग्नेंट है वो 7 मंथ की। तो उनको बोल दिया था कि अभी बहुत ज्यादा ऑपरेशन वगैरह होगा। पर अब मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, मेरी दीदी ने किया, हम सब ने किया। तो अब उन्होंने कहा है कि अब 1 मंथ निकल जाएगा, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल ज्योति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी प्रैक्टिस करते रहे, देखो जी कितने मैजिक्स हो रही है। और ये अपनी शेयरिंग आगे फैलाते जाओ, देखो जी हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, आपने बोलना आप क्या करते हो जी, हम जीपी करते हैं। जीपी क्या होता है, जीपी होता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो वो क्या क्या होता है, वो लाइफ चेंजिंग होता है जी। हमारे सेशन में आ जाओ, हमारी रिकॉर्डिंग सुन लो, आपको भी पता चल जाएगा। और आप जब इसका रफ लेना उठाना शुरू कर दोगे ना, आप कहोगे हमने छोड़ना ही नहीं है। तो ये वो वाली बात है, जब इस ये जब मिल जाता है ना तो इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। तो ये वो प्रैक्टिस है। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। और जी थैंक यू सो मच। इनवाइट कर रही हूँ गणेश चतुर्थी में, गणेश जी की स्थापना है कल मेरे घर। आप सब अपने विद फैमिली आइए और गणेश जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू